बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मैं हूं राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं जनाब हिफ्जुर रहमान। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मायानाज बैट्समैन जनाब सईद अहमद 86 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर से दुनिया भर में शायकीन क्रिकेट को एक सदमा पहुंचा। सईद अहमद ने अपनी बाकमाल बैटिंग और खूबसूरत स्ट्रोक मेकिंग के जरिए हमारे क्रिकेट पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। वो एक निडर और जारहाना बैट्समैन थे। वो 1 अक्टूबर 1937 में भारत के शहर जालंधर में पैदा हुए और 20 मार्च को दार-ए-फानी से रुखसत हुए। इन्हें लाहौर के फैसल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सईद अहमद ने 41 टेस्ट मैच खेलकर 5 सेंचुरियों और 16 निज़र सेंचुरियों की मदद से 3000 के करीब रन बनाए। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 34 सेंचुरियां स्कोर की। वो एक अच्छे ऑफ स्पिनर भी थे। टेस्ट मैचों में 22 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 332 विकेटें हासिल की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस अहमद उनके छोटे भाई हैं। जिन शख्सियात ने सईद अहमद को अपने सामने टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए देखा है, उनमें नामवर तजियाकार और हिस्टोरियन जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद भी शामिल हैं। हम इनसे सईद अहमद साहब की शख्सियत और उनकी क्रिकेट में आला खिदमात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा साहब। वालेकुम सलाम। जब भी आपसे क्रिकेट के मामला पे बात होती थी, बिसाइड अदर ग्रेट्स सईद अहमद साहब का भी जिक्र होता था। पहले तो बताइए कि क्या वैक्यूम क्रिएट हुआ है हमारी कौमी क्रिकेट में बाय द पासिंग अवे ऑफ ग्रेट सईद अहमद। सईद अहमद का जाना एक बहुत बड़ा खाना है, एक बहुत ग्रेट लॉस है पाकिस्तान क्रिकेट का। उनके कारनामे हमेशा सुनहरी रूप में लिखे जाएंगे। अभी आपने जिक्र किया है कि वो 40 मैच खेले। आपने ये जिक्र नहीं किया वो 40 मैच 16 सालों में खेले। आजकल तो 3 सालों में 40 मैच खेल जाता है। 12 से 15 मैच हार्ड टेस्ट होते हैं। उस जमाने में बहुत कम टेस्ट मैच होते थे। मैं आपको पर्सनल मदद बताता हूँ कि 1957 पे ले जाता हूँ कि एक इस्लामिक कॉलेज का 20 साल का तालिब इल्म, जिसको ग्रोई सियासत की वजह से पंजाब टीम से आउट किया गया था, वो जाता है वेस्ट इंडीज जाता है और वेस्ट इंडीज की विकेटों पे उनके अंपायरों के सामने अगेंस्ट गिलक्रिस्ट, हॉल, सोबर्स, वैलेंटाइन, जूबली, ओवर 5,000 रन स्कोर करता है। 508 रन स्कोर किए उसने अपनी पहली सीरीज में। उसके बाद वो इंडिया जाता है। इंडिया की विकेटों पे इंडियन अंपायर के सामने ओवर 500 रन स्कोर करता है। ये पाकिस्तान के 30 बार खान प्लेयर का नाम ही नहीं चुका, वो ये कारनामे अंजाम दे सके जो सईद अहमद ने दिया है। अच्छा, अब जरा ये बताइए उनकी जो क्लास थी, जो उनकी स्क्वायर कट थी, जो उनकी हुक्स थी, पुल थी, जरा ये बताइए कि वो अगर आज हम किसी मॉडल डे क्रिकेट में अपने किसी यंगस्टर को बताना चाहे कि वो ऐसे थे, ये थे सईद अहमद। सईद अहमद वॉज ए ग्लोरियस स्ट्रोक प्लेयर। अपराइट स्टांस था उनका। उनका एक खसूसी शॉट था टच ड्राइव, जो गली और पॉइंट से गोली की तरह बात जाता था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ऋषि बैनों ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो पाकिस्तान टेस्ट खेलने आए तो उन्होंने डेविडसन को कहा, जो उनका स्टार बॉलर था, कि सईद अहमद को 3-4 ओवर इजी देना ताकि ये स्कोर कर ले तो उसको जल्दी आउट कर लेंगे, ये पकड़ा जाएगा स्लिप पकड़। उन 3-4 ओवरों में उसने को 5-6 चौके मार दिए सईद अहमद ने। तो उसने कहा, बैनों ने कहा डेविडसन को कि आप सीरियस बॉलिंग शुरू कर लो, काफी हो गया। उन्होंने कहा स्किपर मैं पहले बॉल से सीरियस बॉलिंग कर रहा हूँ, वो मुझे मार रहा है। ऐसा मुझे आपको बड़ी खूबसूरत बात है। और दूसरी बात आपको बताता हूँ कि तारीफ वो हो जो दुश्मन तारीफ करे। गुरबचन अपने वक्त का टॉप मोस्ट क्रिकेट राइटर था इंडिया का। उसने 60-61 में कहा था कि सईद अहमद इज द बेस्ट इंडो पाक बैट्समैन। मतलब इज बेटर देन हनीफ, इज बेटर देन मजरकर, इज बेटर देन कॉन्ट्रैक्टर, इज बेटर देन उमरिका। बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मुझे ऐसा भी बताइए, हमें शुरू से ही हमने अच्छे शॉट मेकर पैदा किए, बड़े उनको ग्रेट आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो आपने रन्स के अंबार की बात की है और फिर उस जैसे भी आपने जिक्र किया कि बड़े फन्ने खां बैट्समैन थे, वो इंडिया में और वेस्ट इंडीज जैसे जो आपने बॉलर्स का भी जिक्र किया, आपने क्रिकेटर्स का जिक्र किया आपने। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि आप पे और मेरे पे हर जाने का नोटिस आता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आपको पता है वो कौन है।
अभी हाजिर में भी कुछ ऐसे अपनी विकेटों पे राजा साहब हर कोई शेर होता है, बात होता है कि गैर के मैदान में जाके अपने स्ट्रेचों को मुजाहरा करना, वो होती है। उस वक्त राजा साहब 2-3 सालों में एक टीम आती थी और 2-3 मैच होते थे। ये सैयद अहमद की बड़ी बदनसीबी है कि वो 16 साल में सिर्फ 40 मैच खेला। आज का खेला होता था उसके स्कोर 10,000 रन की टीम होते स्कोर होते। आप तो पहले जाते थे बागे जना, फिर यूनिवर्सिटी ग्राउंड, फिर एशियन कॉलेज और फिर बाद में एनसीसी भी जब बन गई वहां पर भी आप जाते थे। सईद अहमद को आप देखते थे फर्स्ट क्लास मैचों में, कितने बड़े क्राउड पुलर थे। ये मकबूलियत का क्या आलम था। सईद अहमद की सबसे बड़ी खूबी थी कि इनको कोई कदर में कोई सरिया नहीं आया था। ये हर किसी से खुशी से मिलते थे और क्रिकेट फैन के साथ जमीन में बैठ जाते थे गपशप करने की। ये मैं गुजराती तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। आजकल तो प्लेयर गुजरते हैं ना कि गोवे टिपिकल लाहौरी जो होते हैं ना, जो ओल्ड कल्चर ऑफ लाहौर, उसका ये नुमाइंदा सही है। सईद अहमद साहब का अगर जो आपने उनकी शॉट जो मैंने सुन रखी है और जो आप भी बयान फरमा रहे हैं, उनकी जो स्ट्रोक मेकिंग थी, जरा बताइए। जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है, इसमें T20 है, लीग क्रिकेट है, ये मुझे लगता है कि ये अगले जमाने के अपने जमाने से आगे की क्रिकेट खेलते थे। अगर हम बीच में ग्रेट इम्तियाज को, ये बहुत अच्छी बात की है। देखें, बैट्समैन ने कहा था कि नो बॉडी लाइक्स, नो बैट्समैन लाइक्स फास्ट बॉलिंग, सम शो इट सम डोंट। सईद अहमद बहुत दिलेर प्लेयर था फास्ट बॉलिंग का। बहुत कम ऐसे होते हैं जो इतनी फास्ट बॉलिंग को इतनी खेलते। मैं आपको एक और जाती किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि 1972 में जो पाकिस्तान टीम जा रही थी ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो ट्रायल मैच हो रहे थे लाहौर में, उसमें सईद अहमद को नहीं बुलाया गया जी। तो सईद अहमद ने पर्सनली अपील की उसको, हफीज की ज्यादा कोई जो जिनके पास स्पोर्ट्स का शोबा भी था, तो उसको ट्रायल मैच में बुलाया गया। और ट्रायल मैच में उन्होंने आसिम मसूद को और सलीम अल्ताफ को और सरफराज ने उसको नया बॉल दिया कि सईद को जित करो। सईद अहमद ने उस वक्त ग्लोरियस सेंचुरी मारी। जब वो बैटिंग करके वापस आ रहा था तो उस सेक्टर खड़े थे, ये मुझे याद है महमूद हुसैन, मकसूद वगैरह ये खड़े थे इम्तियाज। उन्होंने कहा देखो ये हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, हमने चौकड़ी क्रिकेट छोड़ दिया, ये चला जा रहा है। इम्तियाज साहब ने कहा कि सादे नाल खेल जाऊँ वैसी असि चौकड़ी क्रिकेट छड़ती है उनसे अगर खेली जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। ये मेरे सामने बात हुई है में। अब जरा मैं ये कहूँगा कि सईद अहमद साहब का जिक्र हो रहा है। सईद अहमद साहब ने भारत के यूनुस अहमद साहब की भी ट्रेनिंग की। तो ये भी बता दीजिए जाते जाते कि इन दोनों भाइयों की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी क्रिकेट में, उसको आप कहाँ प्लेस करते हैं? इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी, जो इनके कारनामे सही रूप लिखे जाएंगे। अगर ये ग्रोही सियासत का शिकार न होते और थोड़ा टेम्परामेंट इनका सही होता तो इनके बहुत बड़ा इन्होंने कारनामे अचीव कर दिए। तो दुआ ये कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला वसीक रहमत में जगह दे और उनको लौकीन को भी सब्र दे। बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने मरहूम साबिक कप्तान सईद अहमद की शख्सियत, उनकी क्रिकेट और उनका जो मिजाज था उसके बारे में आपने करा कदर ख्यालात का इजहार किया, उनको खराज अकीदत पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बड़ी मेहरबानी रास्ता मुझे मदद किया, बड़ी मेहरबानी। ये थे मुमताज तज़कियाकार और हिस्टोरियन जनाब मुजाहिद सैयद। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब सईद अहमद के इंतकाल से जहां उनके मद्दाहों को गहरा दुख और सदमा पहुंचा है, वहां जनाब सईद अहमद के अहले खाना भी शदीद मगमून और रंजीदा हैं। मरहूम के छोटे भाई साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस अहमद इंग्लिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। आइए उनसे सईद अहमद के बारे में गुफ्तगू करते हैं। यूनुस भाई, ये मुश्किल वक्त होता है, लेकिन आप कि क्या तासुरात हैं, क्या यादें हैं? जी अस्सलाम वालेकुम असद राजा साहब, मैं अपने बड़े भाई सईद भाई के लिए बातें कहना चाहूँगा। सईद भाई एक बहुत ही डेडिकेटेड क्रिकेटर थे। मैं जब अपने स्कूल में स्टडीज़ करने के लिए करता था और उस वक्त वो अपने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से खेल के आए थे और वो बड़े ही पॉपुलर थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो थी वेस्ट इंडीज़ में बहुत कमाल रही थी। तो जब वापस आए तो आप सईद भाई ने पहली चीज़ जो आके फैमिली को बैठा के बताई कि देखें, जो मैं खेलने के लिए फर्स्ट टूर पे गया और पहला टेस्ट मैच जो खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो अब्बा जी को कहने लगे कि अब्बा जी, वो जो आपने मुझे एडवाइस दी थी कि बेटा किसी से डरना नहीं है,
जो भी है अल्लाह का नाम लेके आपने जाके जो है अपना किसी खेलना है और अपने ऐसा खेलना है कि भाई आप अपने कन्विंस होए कि भाई कोई आपको आउट नहीं कर सकता। तो वो पहली चीज़ थी को इस चीज़ से वो बड़े ही इस चीज़ से बड़े कॉन्फिडेंस से खेले और बड़ा ही सक्सेसफुल टूर सईद भाई का रहा। ज़ाहिर है कि उम्र में यूनुस भाई सईद अहमद साहब आपसे बड़े थे, क्रिकेट में उन्होंने क्या खास टेक्निक और दर्स आपको दिया? मुझे जो सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे लिए उन्होंने की वो ये थी कि वो मुझे वो कहते थे कि आप मुझे जब भी मैं बैटिंग कर रहा हूँ आप मुझे देखें कि मैं किस तरह से बैटिंग करता हूँ, मेरी मूवमेंट्स देखें और मैं कैसे जो है वो जो पोजीशन में कैसे जाके खेलता हूँ। तो इस तरह से ये था कि मैं उनकी इनिंग जो थी उन्होंने खेली गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रिची बैनो की टीम जो ऑस्ट्रेलिया की आई थी और जो फेमस उन्होंने जो 166 बनाए थे वो इनिंग जो थी वो इनिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। That inning is सईद भाई inning 166 was one of the most remarkable inning. सईद भाई ने मुझे सिखाया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बैटिंग में है वो है डिटर्मिनेशन। तो दीज थिंग्स जो थे वो स्पेशल थिंग्स मेरे लिए बहुत थी और उनका ये था कि इनकरेजमेंट मेरी बहुत रही। जब भी मैं को स्कोर करके आता था स्कूल मैचेस में, स्कूल टूर्नामेंट्स में तो आता था, तो उस वक्त फिर बुला के और सबको बिठा के सब फैमिली को और खुश होते थे और कहते थे कि ये हमारा फ्यूचर सुपरस्टार है। तो इन चीज़ों से मुझे इंकरेजमेंट बहुत दी गई और हर जगह मेरे साथ जो है जहाँ भी मुझे सपोर्ट चाहिए होती थी वो खड़े होते थे। बैनुल-अक़वामी टीमें पाकिस्तान आती थी तो सईद अहमद साहब के तवज्जुह से आपकी बड़े बड़े क्रिकेटर से ज़ाहिर की शनासाई होती होगी और मुलाकात भी होती होगी। वेस्ट इंडीज़ टीम जब पाकिस्तान आई थी तो लाहौर टेस्ट मैच में जो बारिश हो गई थी और उसी टेस्ट मैच में सैडली इजाज़ भट्ट को के वेस्ले हॉल का गेम भी लगा था। तो उस वक्त जब बारिश हो रही थी तो सारी टीमें जो थी वो लाहौर जिमखाना के पवेलियन में खड़ी थी, बातें हो रही थी। तो मैं छोटा था स्कूल तो मैं सईद भाई के साथ ही गया हुआ था। तो सईद भाई ने गैरी सोबर को ड्रेसिंग रूम से अंदर से लेके आए और कहा कि आओ ज़रा मेरे छोटे भाई से मिलाना है और मैं चाहता हूं कि वो आपकी बैटिंग देख के और आपकी कॉपी आपकी की तरह वो बैटिंग करे और आपसे सीखे। तो सोबर्स को लेके आए तो मैं देखा तो मुझे मेरे पैर से नीचे से ज़मीन निकल गई और सईद भाई ने कहा कि गैरी दिस इज माई बेबी ब्रदर यूनस। तो मेरे सईद भाई ने कहा इनको हेलो कहो। तो मैंने उनसे हेलो कहा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ज़बान में मुझसे पूछा कि यू आर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो तुम मुझे फिर मैंने कहा यस। तो कहने लगे अच्छा तो दिखाओ शॉट दिखा के। फिर अंदर गए गैरी सोबर ने बैट लेके आए अपना आए और मुझे देखा कि अपनी ग्रिप दिखाओ, स्टांस दिखाओ और अपना फॉरवर्ड ड्राइव भी दिखाओ। तो मैंने दिखाए तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। लोग सब खड़े हुए देख रहे थे पवेलियन में कि गैरी सोबर्स वॉच कर रहा है इस छोटे बच्चे को, सईद का छोटा भाई है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सईद भाई ने कहा कि आप इनकी इनिंग ज़रूर देखें ये जब बैटिंग के लिए आएंगे सोबर्स। एंड अमेजिंगली जब गैरी सोबर्स खेलने के लिए आए, इंग्लैंड आए to play for Nottinghamshire. So he when we talked about things, and he said yes, he does remember that test match and the rain and everything. And Saeed came into the dressing room and brought him, said, come, Gary, my baby brother is here. He's a left-hander and he's got to become Gary Sobers. So come and talk to him. So this is something is unbelievable, special thing that I'll never forget. And what a legend Gary Sobers and what a legend Saeed Ahmad. Saeed was exceptionally a great player. He was one of the finest player to hook. He was, apart from Imtiaz Ahmad, Saeed was the best hooker in Pakistan for very, very long time. And it will tell you till today, nobody could take on the quicks as good as Imtiaz Ahmad and Saeed Ahmad. यूनुस अहमद साहब,
सईद अहमद साहब अरसे दराज से गोशा नशीन हो चुके थे। दोस्तों में सिर्फ नजम लतीफ साहब ही उनसे मुलाकात कर सकते थे, वो लोगों को ज्यादा मिलते भी नहीं थे। उनकी जो जिंदगी के इस हिस्से के बारे में आप बताना चाहेंगे कि वो क्यों आइसोलेट थे? ये था कि वो अपनी अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत में और तबलीग में वो इतने वो बिजी थे कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको इसी तरह से अकेला छोड़ा जाए ताकि वो अपनी इबादत और तबलीग के लिए दुनिया में जाके जो भी अल्लाह का नाम और इस्लाम को फैलाए। तो यह है कि सबको जाना है, हर एक की बारी आनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि हमारे बड़े भाई थे। जनाब यूनुस अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज़। ये थे जनाब यूनुस अहमद जो अपने मरहूम भाई जनाब सईद अहमद के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आप जानते हैं सामीन के पीएसएल बड़े तुस्को एहतशाम से इसका इनेकाद हुआ और इसका फाइनल भी 18 मार्च को एक फाइनल की तरह खेला गया और 2 विकेटों से एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कवेटेड पीएसएल 9 का टाइटल जीत लिया। अब यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इस इवेंट के हवाले से हो सकती हैं और ये बातें वही कर सकते हैं जो अमली तौर पर इस इवेंट के साथ शामिल हाल रहे हों और खिलाड़ी की हैसियत से भी वो चीजों को समझते हों, मामलात पर जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर सकते हों। फाइनल में मुल्तान सुल्तान 159 9 खिलाड़ी आउट और इस्लामाबाद यूनाइटेड 163 8 खिलाड़ी आउट, जैसा 2 विकेटों से कामयाबी हासिल हुई। नैरो मार्जिन था, आखिरी गेंद तक ये मैच जो है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था कि ये कहाँ जाएगा। और जहां तक इस ओवरऑल इवेंट का ताल्लुक है, इसमें बाबर आजम जो है 569 रन के साथ सरफहरिस्त रहे, फिर उस्मान खान 430, रिजवान 407 और फिर डोसन 364, जबकि सायम अयूब 345 और मनरो ने 326 रन बनाए। ये सरकर्दा बैटर रहे, जबकि उसामा मीर ने इस इवेंट में 24 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद अली ने 19, इब्राहिम अहमद ने 16, डीजे वली ने 15 विकेटें हासिल की। आप क्रिकेट देखते हैं, सुनते हैं, जो क्रिकेट के साथ टॉप पर लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनमें से रेफरी का जो एक शोबा रेफरीशिप का, उसमें मोहम्मद अनीस साहब के नाम से वाकिफ होंगे। ये हुकूमत पंजाब में बड़े ऊंचे ओहदे पर फायज रहे। रेफरीशिप में जाहिर है कि इनका एक नाम है, ये फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, सब कुछ इनमें है। इनसे जरा बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपसे पुरानी न्याजमंदी है अनीस साहब, ये जो पीएसएल का 9th एडिशन हुआ है, आप इसको कितनी सक्सेस समझते हैं? ये कितनी आप समझते नहीं एक डिवाइडेड सक्सेस है? लेकिन एज ए मैच रेफरी मुझे याद पड़ता है कि मैं वो रेफरी हूँ जिसने पीएसएल 1 को स्टार्ट किया और मैंने पहला टॉप किया था। इस पीएसएल 1 का हमने दुबई में किया था। उस वक्त ये बिल्कुल एक कहने के वो एक बच्चा था और कुछ नहीं पता था तो क्या होने। ओवर द इयर्स अब इसमें हम अगर पीएसएल की सक्सेस को देखें प्लेयर्स के हवाले से, मैच ऑफिशियल्स के हवाले से, तो हमें दुनिया के नामवर प्लेयर भी इसमें आए और इसके साथ साथ जो मैच ऑफिशियल्स हैं वो भी हमने एंगेज किए और बड़े अच्छे विलिंगली और खुशी के साथ उन्होंने हमारा इस इवेंट को चलाया और उन्होंने उस इवेंट को बिल्कुल अपना इवेंट समझ के इसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया और अपनी जो बेस्ट सर्विसेज थी वो हमें दी। और अगर प्लेयर्स के हवाले से देखा जाए तो 9वें एडिशन के बाद जो 9वें एडिशन तक हमें बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले हैं जिन्होंने इस पीएसएल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, अपने जौहर दिखाए, सलाहियतें दिखाई और अब वो पाकिस्तान टीम का एक बहुत बुनियादी और अहम जुज़ है और उसकी बदौलत वो सिर्फ पीएसएल ही है। पीएसएल की में जहाँ पे एक प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म दिया वहां पे इनको मुआशी तौर पर भी बहुत ज्यादा एक लीवरेज दिया, क्योंकि पीएसएल का जो फाइनेंशियल पैकेज है प्लेयर्स के हवाले से, मैच ऑफिशियल्स के हवाले से, वो बहुत ही जानदार है और कोई भी प्लेयर किसी भी कैटेगरी में अगर वो खेल रहा है तो उसको इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो पैसों की एक फिक्र से आजाद होके अपनी गेम पे तवज्जो कर सके और उस गेम पे तवज्जो करके ना सिर्फ अपनी फ्लाइटों को आगे बढ़ाए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अपना रोल जो है ना वो अदा करे। जो कम्पिटेटिवनेस है, जो खिलाड़ियों की कोशिशें हैं, एंडेवर्स हैं और बड़े क्लोज मैचेस जो हुए हैं, आप इनकी जो दूसरी लीग्स हो रही हैं उनके मुकाबले में पीएसएल को कहाँ प्लेस करते हैं, खासतौर पर पीएसएल 9?
देखिए BSL 9 के बहुत सारे मैचेस जो है ना बहुत ही क्लोज गए, और ये T20 की खूबसूरती यही है कि जो मैच आखिरी गेम तक जाए, और उसमें जब अभी आपने इंट्रो में बात की कि कोई पता नहीं था कि कल कौन जीतेगा, आखिरी बॉल तक गेम गई, और ये इसकी एक ना खूबसूरती है T20 का। अच्छा, इसमें होता गया है, इसमें जो प्लेयर को अपना वो जो जौहर दिखाने का मौका मिलता है, अपना टैलेंट, अपना पेशेंस, क्योंकि क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस, टॉलरेंस, टीम वर्क, किस तरह झल होकर खेलना है, ये सारी चीजें जो है ना फिर उनको ये मिली है। और ये PSL 9 में ये हर आने वाले इवेंट में PSL में ये नुमाया होती गई है। पिचेस बहुत अच्छी थी, अच्छे स्कोर्स हुए, अच्छे वहां पे जो है ना इन्वायरमेंट बने, और जब पिचेस अच्छी बनती हैं तो हर दो जो कैटेगरी है, बैटर और बॉलर को पूरा मौका मिलता है कि अपनी स्लाइसों का पूरा इजहार करे। वो प्रेशर में, पहली प्रेशर में नहीं आ जाता पूरी, और ये फिक्र जो टर्निंग हो रही है, ये तेज हो रही है, यहाँ पे बाउंस सही नहीं आ रहा, क्योंकि जो बैटर और बॉलर है वो दोनों को इस पोजीशन में थे, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी। और इस पे क्रेडिट PCB को कहा जाता है कि उनकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने पिचेस को बड़ा अच्छा फोकस किया एक T20 फॉर्मेट के लिए, जो कि इंटरटेनिंग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, उसके लिए पिचेस कैसी होनी चाहिए, और उसी तरह की पिचेस बनी। आपने शुरू में जो जुज़वी तौर पर जिक्र किया, मैं आपको खास तौर पर पूछ लेता हूँ कि जिस तरीके से उभर कर अम्माद वसीम सामने आए हैं और फिर से उनका बड़ा चर्चा है, ये भी साथ बता दीजिएगा कि मुबैना तौर पर तो नहीं, हम देख रहे थे टेलीविजन पर वो तंबाकू नोशी है एक जगह पर बैठकर पीना, और वो भी पवेलियन में। ये इतने पढ़े लिखे होकर ये मुझे बड़े करीब है, मुझे बड़े अच्छे क्रिकेटर लगते हैं, लेकिन ये उनकी बात या अदा या हरकत जो है मुझे पसंद नहीं आई। अगर बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है कि ये इट्स गेम ऑफ लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स इसको खेल रहे होते हैं, 13 लॉर्ड्स अंदर खेल रहे होते हैं, या 13,000 लॉर्ड इसको बैठ रहे होते, देख रहे होते हैं। लेकिन ओवर ईयर क्रिकेट में कमर्शियलिज्म बहुत आ गया है, जो मैंने पहले बात की थी कि अब प्लेयर जो है प्लेयर से ज्यादा प्रोडक्ट हो गया है, वो ज्यादा से ज्यादा रहना चाहता है कैमरे के अंदर, ये पिच के ऊपर रहना चाहता है, ताकि वो फोकस हो और वो ग्लैमर जो है ना वो गेन करे। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि हम तालिब शोहरत है, हमें नाम से क्या काम, बदनाम का नाम ना होगा, वही बात है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब आज जो टीम में बहुत बड़ी देर से इसको मैंने देख रहा हूँ, खिलाया भी है, जब ये अंडर 19 में आया और अब अच्छा प्लेयर का करेक्टर, प्लेयर की करेक्टर की बात करता हूँ। जब प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता तो बड़ा डिसाइल सा, बड़ा ही वो सबमिसिव सा, बड़ा ही वो एक कॉर्नर में हो जाता है। तो जब प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो वो अपने आप को लाइन लाइट में समझता है, वो समझता है कि मैंने बहुत सी बड़ी मार्का मार ली है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अगर आप पूरा ये देखेंगे, ये यूनाइटेड ने, शाहनवाज यूनाइटेड ने 13 मैच खेले हैं 10 राउंड के, और उसके बाद 3 मैच उन्होंने प्ले ऑफ के खेले। तो अब तो परफॉर्मेंस अमाद वसीम की पहले 10 मैचेस में क्या थी, ये भी आपके लिए एक क्रिटिकल रिव्यू करें तो हम पता चलेगी, और 3 मैचेस में क्या थी, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सी परफॉर्मेंस उसने दी है। तो टीम के साथ चल तो रहा था, लेकिन स्पेशली प्ले ऑफ में और फाइनल में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डिफरेंट हुई। ये एक एलिमेंट ऐसा है क्योंकि क्रिकेट में डिसेंसी बड़ी मैटर करती है। प्लेयर्स को वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए कि उसकी बॉर्डर लाइंस क्या है, रेड लाइंस क्या है, इनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब ये चीज जो उसने की अमाद वसीम ने, वो ड्रेसिंग रूम में भी सिगरेट पिया या ग्राउंड में भी पिया, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो अच्छा नहीं किया। सवाल आपसे कर रहा हूं कि अब आप मैच रेफरी रहे हैं, मुझे अंदाजा है, मेरे इल्म में है कि मैच रेफरी जो है पूरे मैच का निगरानी आला होता है, यानी आप समझ लें कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू क्रिकेट। इसमें क्या कोई इन पर कोई नज्मो नसक के हवाले से कोई चार्ज फ्रेम हो सकता है, या सिर्फ जुबानी कलामी तंबीह देकर? उसमें सब हमारे पास एक क्लॉज होती है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट की 2 क्लॉजेज हैं। उसमें एक है कि डिसरिप्यूटिंग द डैमेज ऑफ डिसरिप्यूटिंग द रेप्यूटेशन ऑफ क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहनी, और डिसरिप्यूटिंग द क्रिकेट। अब ये बहुत सारी चीजें आ जाती है कि ये बड़ा अनयूजुअल सा एक वाकया था, और ये डिसरिप्यूटिंग द गेम ऑफ क्रिकेट में हम इसको कर सकते हैं। अब उसके 4 लेवल है, 4 लेवल है उसके, डिस्ट्रीब्यूट में ला सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा वो एक वाकया या वो विजिबल हुआ, एविडेंट हुआ, उस पे मैच ऑफिशियल्स ने क्या एक्शन किया है, क्योंकि वो कल परसों मेरा ख्याल उसके ऊपर कोई ना कोई
क्लैरिटी जरूर आएगी जो मैच ऑफिशियल्स की तरफ से थ्रू द पीसीबी, क्योंकि पीसीबी ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ मैच ऑफिशियल्स। जरा समअप कीजिए। मैं तो थोड़ा सा पॉलिटिकल अफेयर या सोशल अफेयर में भी हमारी नजर होती है। समझता हूँ कि बहुत से फॉरेन फेसेस जो हैं टेलीविजन पर दिखाई दिए, हमें देखने की बजाय आपको पर भी नजर रखनी चाहिए। तो ये इमेज क्या है कि एक पीसफुल तरीके से एक बड़ा मेगा इवेंट पाकिस्तान ने इनेकाद किया, इट्स अ गुड मैसेज। फिर हमारे टूरिज्म के हवाले से, टूरिस्ट नहीं आते हमारे मुल्क में, एक इमेज बिल्डिंग के हवाले से ये इट्स अ स्टेप अहेड। अब अल्लाह के फजल करम से न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की बातें हो रही हैं, तो ये जो PSL 9 का एडिशन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप इसको एक ब्रिलियंट सक्सेस समझते हैं अंडर द सर्कमस्टांसेस? देखिए, मैं दो चीजों पे आपको शेयरिंग करता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है PSL जो है ना, इसके दो क्रेडिट बड़े अहम है। एक क्रेडिट तो ये है कि ये कभी भी टैग नहीं हुई बैटिंग के हवाले, और दूसरा क्रेडिट ये है कि जो पेमेंट्स होती हैं प्लेयर्स को, मैच ऑफिशियल्स को जब अपना वो काम करते हैं, उसमें कभी भी डिले नहीं हुआ। एक जो प्रॉपर टाइम है, अप्रोप्रिएट टाइम है, जो स्केड्यूल्ड टाइम है, उस पे पेमेंट्स होती गई, गोल पहले भी पेमेंट होती। अच्छा, ये दो पॉइंट ऐसे है कि जिसमें PSL को बहुत ज्यादा ना उसकी रिपीट को ना एक पॉजिटिव प्लेसमेंट में रख किया हुआ है, और हर वो प्लेयर जहां भी उसको विंडो मिलती है अपने इंटरनेशनल स्केड्यूल से, वो कोशिश करता है, प्रेफर करता है, जो विलिंग होता है कि वो PSL का हिस्सा बने। पैसे बहुत अच्छे हैं, वक्त पे पैसे मिलते हैं, और फिर जब मैंने बात की अभी कि जी कोई चीज टैग्ड नहीं है, क्योंकि बैटिंग का इशू कोई नहीं है, और ये दो जब चीजें एक फ्रेंचाइज के साथ लगी है जिसके ऊपर जिसके जो मैंने कहा कि ये इंटरटेनिंग क्रिकेट है जिसमें कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा है, तो जब दोनों चीजें उसके साथ पॉजिटिव हैं, कोई बैटिंग का इशू नहीं है, कोई प्लेयर की पेमेंट्स का इशू नहीं है, तो उसने इसका इमेज जो है ना बहुत अच्छा कर दिया है PSL का। और वो जो अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि PCB को अब बहुत ज्यादा एक कह लें कि एक ओपनिंग मिल गई कि किस तरह चीजों को मैनेज करना है ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड। और वो जो सारी चीजें, जब ये 3-4 चीजें जब लोगों को पता लगती हैं, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि अपने टाइम निकालें और पाकिस्तान आए और इसको देखें और देखें। जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो इनको बड़ा एक डिफरेंट सी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि जो आखिरी बात आप मोहम्मद अनीस साहब, जो आखिरी बात आपने की ना कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में, पाकिस्तान की क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी में, क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बड़े एस्पेक्ट हैं, इसकी हमारी मुआशरत पर, हमारी मईशत पर, हमारे इमेज पर, हमारे रख रखाव पर, हमारे लेन देन पर बड़ा असर होता है। और ये जो आपने आखिरी बात की है, मैं समझता हूँ कि दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट ओवरऑल। अनीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कला कदर ख्यालात से हमारे जो सामीन है उनको आगाह किया। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे मैच रेफरी जनाब मोहम्मद अनीस। लाहौर में GRT यानी गनी रमजान टूर्नी 2024 का आगाज हो चुका है और इसका फाइनल 2 अप्रैल को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड में डे नाइट क्रिकेट के तहत खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरकर्दा अंपायर्स और रेफरी सुपरवाइज कर रहे हैं और इस इवेंट में पाकिस्तान के चोटी के बैनुल अक़वामी क्रिकेटर हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में 12 टीमें शिरकत कर रही हैं, जबकि मजमूई तौर पर 33 मैच खेले जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब जनाब मलिकुर रहमान थे। उन्होंने तकरीर के अलावा इस टूर्नामेंट के बाकायदा आगाज का ऐलान किया। इस इवेंट के बारे में इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू होगी। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंतज़िम आला हैं जनाब हिफ्ज़ुर रहमान।